Hello everyone. Today I have come up with a new topic which is plant kingdom. Plant kingdom को हम प्लांटे भी बोलते हैं. So we study plant kingdom especially of geologic past under the subject of paleobotany. तो paleobotany एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जियोलॉजिकल पास्ट के प्लांट्स को स्टडी करते हैं. तो paleobotany का जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है, कैसे पता लगता है कि पास्ट में प्लांट्स प्रेजेंट थे और किस तरह से प्रेजेंट थे तो वो हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं. फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द पास्ट. ओके, सो प्लांट के जो फॉसिल्स हैं वो स्पेशली इम्प्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं. प्लांट के इम्प्रेशंस, कुछ सॉफ्ट सेडिमेंट्स या रॉक्स के ऊपर प्लांट्स के इम्प्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर प्लांट के फॉसिल्स मिल सकते हैं. जो हार्ड पार्ट हैं वो एज इट इज़ प्रिजर्व हो सकते हैं प्लांट्स के. उन बेसिस पे हम पेलियोबॉटनी में प्लांट्स के स्पेशली जियोलॉजिक पास्ट, जो पास्ट के प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं. तो इसके हाइलाइट्स के बारे में आज हम देखेंगे और इसके एवोल्यूशन के मेन ट्रेंड्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे, जो अर्लीस्ट हिस्ट्री में जो प्लांट्स थे सबसे पहले, वो मेनली थे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जो बैक्टीरिया है स्पेशली स्ट्रोमेटोलाइट्स, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये स्ट्रोमेटोलाइट्स की इमेज है. दीज आर स्ट्रोमेटोलाइट्स. ये आजकल भी हमें देखने को मिलते हैं. सो दीज आर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स that were found on earth, stromatolites. So it is a type of cyanobacteria. ये cyanobacteria है. इसके अलावा एल्गी, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज प्रेजेंट टाइम की एल्गी है, ठीक है. और ये है एल्गी के फॉसिल्स. दिस यू कैन सी हेयर, दीज आर फॉसिल ऑफ अर्लीस्ट एल्गी. तो अराउंड 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 3 × 10⁹ ईयर ओल्ड टू बी वेरी प्रिसाइज. जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं वो अराउंड 3.1 बिलियन ईयर ओल्ड से हमें देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ प्री कैम्ब्रियन ईयन. तो इसका मतलब प्री कैम्ब्रियन ईयन, जब लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स वर सिंपल लाइफ फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. तो सबसे पहले हमें प्लांट्स के रूप में लाइफ का ओरिजिनेट हुआ अर्थ के ऊपर. सो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स वर दोज? दीज वर जनरली एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक मतलब पानी से, वाटर से रिलेटेड थे. जैसे कि हम देख सकते हैं सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं बिल्कुल. बाद में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आई, ऐसा माना जाता है वो इससे ही ओरिजिन होके आई, इसी से इवॉल्व होके आई बेसिकली, ठीक है. तो एवोल्यूशन में जो माइग्रेशन हुई वो लैंड से, सी से या वाटर वाले एरिया से लैंड की तरफ हुई. सी के अंदर या ओशंस के अंदर ही लाइफ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स ओरिजिनेट हुई. यहाँ पे देख सकते हो. तो ये जो लाइफ है धीरे धीरे माइग्रेट हुई विद टाइम. इसकी माइग्रेशन हुई, एवोल्यूशन के साथ साथ इसकी माइग्रेशन हुई लैंड की तरफ को. काफ़ी सिंपलर लाइफ फॉर्म्स थी, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स थी, जो वाटर के अंदर देखने को मिलती थी. धीरे धीरे ये माइग्रेट हुई लैंड की तरफ. और लैंड में क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं वाटर से, लैंड पे हम देख सकते हैं ड्राई कंडीशंस होती हैं या वेट कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिड, डिफरेंट क्लाइमेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं लैंड की, सॉइल की. तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरियाज़ में अलग तरह से एवोल्यूशन हुई प्लांट्स की. तो इन डिफरेंट कंडीशंस में प्लांट्स की काफ़ी वैरायटी मिलती है, उसकी मॉर्फोलॉजी में और उसकी एनाटमी में. उसकी जो फॉर्म है, शेप है और जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वेरी करता है. काफ़ी डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है लैंड के ऊपर. तो मेजर ट्रेंड्स या मेजर चेंजेस क्या थे, या पास्ट में, जियोलॉजिक पास्ट में प्लांट में जो एवोल्यूशन हुआ, जो इवॉल्व हुए प्लांट्स स्पेशली फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड, और लैंड में जब आने शुरू हो गए प्लांट्स, उसके बाद मेजर ट्रेंड्स क्या हुए, मेजर चेंजेस क्या क्या हुए. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अ क्यूटिकल या फिर एपिडर्मिस. तो क्यूटिकल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है विच कवर्स आउटर मोस्ट स्किन लेयर ऑफ प्लांट लीव्स. तो प्लांट का जो पत्ते होते हैं उसके बाहर हम देख सकते हैं बिल्कुल एक पतली सी, एक थिन जैसी शीट स्किन होती है वहाँ पे, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं. यहाँ पे इसका माइक्रोस्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये वाली जो लेयर है
ये क्यूटिकल है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है प्लांट्स की जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट कंडीशन से उसे प्रोटेक्ट करती है, इसे हम क्यूटिकल बोल सकते हैं। उसके अलावा एपिडर्मिस का डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो पुराने ओल्ड प्लांट्स थे, स्पेशली एक्वेटिक प्लांट्स वर नॉन वेस्कुलर, उसमें वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम था वो वेस्कुलर नहीं था, वेसल्स प्रेजेंट नहीं थे। स्पेशली जाइलम और फ्लोएम ये मिलके बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आर्टरीज होती हैं जो कि जिससे कि प्लांट्स जो है वो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो वाटर और फूड को प्लांट्स इस वेस्कुलर इस वेसल्स से ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ, अंडरस्टैंड। इसके अलावा रूट एंड शूट सिस्टम। अब जैसे हम देख सकते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वाटर के नीचे जो प्लांट्स हैं, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स वर नॉट हैविंग रूट एंड शूट सिस्टम। रूट्स जो मतलब अंडरग्राउंड होती हैं रूट्स जो कि विच सपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, उसको सपोर्ट करती हैं रूट्स, वाटर और मिनरल वहाँ से एंटर करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो उसके अलावा शूट सिस्टम में लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब शूट सिस्टम में आता है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो है। तो ये सब डेवलप नहीं हुआ था ओल्डेस्ट ऑफ टाइम में, ओल्डेस्ट ऑफ प्लांट्स में ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा उसका जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उसके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी प्लांट्स की, अर्लीस्ट प्लांट्स में, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के अराउंड पहले देखने को नहीं मिलती थी, स्पोर्स एंड पोलन्स में भी। तो वो भी डेवलप हुई विद टाइम, जैसे जैसे प्लांट्स की एवोल्यूशन हुई, जैसे लैंड की तरफ माइग्रेशन हुई। तो सबसे पहले जो सबसे एंसेस्ट्रल प्लांट्स थे, जैसे ग्रीन एल्गी यहाँ पे दिखाया गया है, दिस वन। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ये थे नॉन वेस्कुलर और सीड्स तो यहाँ पे प्रेजेंट थी नहीं। उसके अलावा जो लैंड पे जब आने स्टार्ट हुए प्लांट्स, सबसे पहले फर्स्ट जो वेस्कुलर प्लांट्स थे दैट वाज साइलोसिडा, उसको हम सीडलेस प्लांट्स भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सीडलेस प्लांट्स इज नोन एज साइलोसिडा। तो इसकी एग्जांपल है फर्न्स, फर्न्स भी बोलते हैं इसे हम, ऑलराइट। तो दीज वर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स फ्रॉम विच हायर लैंड प्लांट्स वर इवॉल्व्ड इन 100 मिलियन ईयर्स। इसके बाद 100 मिलियन ईयर्स में ये सब सीड वाले प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, कॉनिफर्स, ये सब इवॉल्व हुए। आज हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाइट वाले, कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स के, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है। तो ये सब स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स थी और बहुत ही कम वैरायटीज़, कम डाइवर्सिफिकेशन थी प्लांट्स की। विद टाइम जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, जिस तरह से लैंड पे चेंजेस आए, इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लांट्स evolved to more diverse varieties and more complex forms. So that was all for today. See you in the next lecture. Thank you so much.